इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? मैं हूँ। चिपकू लड़की है। आ जाओ। ये मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आई हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड? तुम्हें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे? वी जस्ट गॉट मैरिड। तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको, मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तुम रख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये क्या तरीका है मेरी बहन से बात करने का? आई एम सॉरी ज़ुहैब, पर उसे भी सोचना चाहिए ना। आधी रात को ये सब चीजें लेके हमारे रूम में आ गई, बच्ची थोड़ी ना है वो। सो व्हाट? रूम में आई है, नहीं आ सकती वो? नहीं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। प्लीज अपनी बहनों को बता दीजिएगा, और स्पेशली किरण भाभी को, कि मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें। मुझे इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और आधी रात को तो खास तौर पर कोई मेरे रूम में ना आए, प्लीज। क्या मुसीबत है। नवाल, मैं चेंज करके आती हूँ। नवाली क्या बदतमीजी है? करवाई अपनी बेइज्जती। पड़ गई कलेजे में ठंड। खुदा के वास्ते चुप कर जा। पहले ही गुस्से से मेरा दिमाग फट रहा है और ऊपर से तू आ जाती है जले पे नमक छिड़कने के लिए। तुमने यहाँ बुलवाकर मेरी नाक कटवा दी है। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ भेजा था कि ये सब करो तुम। कहाँ है ज़रबाब? बुलाओ उसे। उसकी तो आज मैं वो खातिर करूंगी कि रखेगा याद। खुदा के वास्ते चुप कर जा और आहिस्ता बोल, सुन लेगा। क्यों चुप कर जाऊं? किस लिए चुप कर जाऊं? चुपचाप बैठी अपनी बेटी के साथ होती ना इंसाफियों को देखती रहूं, तमाशा देखूं बैठकर? नहीं बीबी, इतना जिगरा नहीं है मुझ में जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तो यहाँ आई इसीलिए थी कि मैं अपनी आंखों से जाके देखूं मेरी बेटी के साथ ये जालिम लोग क्या क्या नाइंसाफियां कर रहे हैं। हाँ, अब देख लिया अपनी आंखों से। पड़ गई कलेजे में ठंडक। जब मैं आकर बताती थी तो मुझे तो सब्र और शुक्र के दर्द दिए जाते थे। और खैर, औरों से क्या गिला करना। मेरा अपना शौहर ही सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज निकला। अरे भाई को 5 लाख का तोहफा उठाकर दे दिया और बीवी से पूछना तक गवारा नहीं किया। जरूरत ही क्या है पूछने की? अब अपने भाई को तोहफा देने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए मुझे। ये किस लहजे में बात कर रहे हो मेरी बेटी से? वैसे ही जैसे करनी चाहिए, नहीं? हाँ भाई, जिस लहजे में तुम्हारे घर वाले इससे बात करते हैं, जाहिर है तुम भी तो उसी लहजे में बात करोगे ना इससे।
गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है जैसे। और वैसे भी इस घर में बड़े बड़े लोग आ गए हैं। अब मेरी बेटी की इस घर में क्या है हैसियत, इसका तो गुजारा ही मुश्किल है। ऐसा है आंटी जी, एक तो ना आप हम मियां बीवी के बीच मदाखलत बंद करें, और दूसरा ये कि आपका कमरा सेट कर दिया गया है, आप जाइए आराम कीजिए, थकी हुई आई होंगी। और सुबह ड्राइवर आपको याद से घर छोड़ाएगा। देखो मियाँ, अम्मा प्लीज चुप हो जाए, इस वक्त अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ ना। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल सुबह मैं इसके घर वालों से और इससे बात जरूर करूंगी। तमाशा लगाया हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। जी जरूर। क्या बात है, तैयार नहीं हुई अभी तक? अम्मी और नवीन नीचे अकेले तैयारी कर रहे हैं सारी, उनके पास होना चाहिए ना तुम्हें। क्यों साबरा नहीं आई आज, जो नवीन और अम्मी नाश्ता तैयार कर रही? नई दुल्हन आई है घर में, अम्मी खास एहतमाम करना चाहती हैं, चल के उनकी मदद ही कर दो। ओके फाइन, मत करो मदद यार, वैसे ही चली जाओ उनके पास नीचे, अच्छा लगेगा। दिल नहीं चाह रहा मेरा। अब क्या हुआ है आपके दिल को? आपको नहीं पता क्या हुआ है मेरे दिल को? कल शादी के पूरे फंक्शन में आपके घर वालों ने मेरे घर वालों को मुंह तक नहीं लगाया, किसी ने मिलवाया तक नहीं उन लोगों को मेरे घर वालों से। और आपकी बहनें छोटी भाभी के आगे पीछे घूमती फिर रही थी, और मेरे पास तो आकर किसी ने पानी तक का नहीं पूछा। और अब आप चाहते हैं कि सारी बातें भूल कर मैं नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए नीचे नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाऊं? नहीं, ये तो नहीं हो रहा। कब खत्म होंगे तुम्हारे गिले शिकवे भाई? जब आपको मेरे ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास होगा। अब कौन सा जुल्म हो गया मैडम के साथ? क्यों, आपको नहीं पता कौन सा जुल्म हुआ है? देखा नहीं कल आपने अपनी आंखों से किस तरह से सब लोगों ने नई नवेली दुल्हन का शानदार इस्तकबाल किया। और जब मैं आई थी तब नहीं देखा था आपने क्या हुआ था? सीधा गाड़ी से उतारकर कमरे में लाकर पटक दिया था मुझे। किसी ने खाना तक नहीं पूछा था, कोई रस्म तक नहीं हुई थी, किसी को मेरे आने की कोई खुशी ना हुई। क्यों गढ़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? मैं आपकी जगह होती ना तो जाकर सवाल करती उन लोगों से कि मेरी बीवी को पूरा हक क्यों नहीं मिल रहा, क्यों उसे इस तरह से हकारत और नफरत की नजर से देखा जाता है। लेकिन आप तो उनसे ये सवाल करेंगे नहीं ना, क्योंकि आपको ना मेरी कोई फिक्र है और ना ही कोई परवाह। तुमसे बात करने का मतलब है कि पत्थर में सर मारना। तो मत करें ना बात, किसने कहा है मुझसे बात करने के लिए? जाएं, जाकर अपनी नई नवेली भाभी का इस्तकबाल करें, उन्हें नाश्ता करवाएं अच्छे से। फौरन तैयार होकर नीचे पहुंचे।
अपनी अम्मी को भी लेकर आओ, मेहमान आए हैं नीचे, पूछेंगे तुम्हारा, समझी? मैं नीचे नहीं जा रही भाई, मेरा और मेरी माँ का आपके मेहमानों से कोई लेना देना नहीं। ओके लिसन, ये वक्त इन बातों का है नहीं। बेहतर होगा आप नीचे तशरीफ ले आइए, मेहमान पूछेंगे आपका, मैं क्या जवाब दूंगा मैं? कह दीजिएगा मेरी बीवी मैं क्यों चलेगी। और वैसे भी मेरी माँ से तो मिलना नहीं चाहेंगे वो लोग। हाँ दोनों अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, जैसे आप और आपके घर वाले तो बहुत ठीक कर रहे हैं मेरे साथ। बात करी होती ना तो निकल मत जाया करें, पूरी बात सुना करें। आग लगा के निकल जाते हैं फौरन। रेडी नहीं हो तुम अभी तक? ब्रेकफास्ट पे जाना है, नवीन 2 दफा आ चुकी है बुलाने के लिए। ब्रेकफास्ट हम कहीं रूम में ना मंगवा लें? ब्रेकफास्ट यहाँ पे सबके साथ किया जाता है, रूम में नहीं। इस तरह बरकत भी होती है। हाँ हाँ जानती हूँ, कल रात से अब तक काफी ब्रीफ लेक्चर सुन चुकी हूँ आपका मैं इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। देखो नवाल, मेरा मकसद तुम्हें लेक्चर देना नहीं है। तुम इस घर में नहीं हो तो कुछ असूल बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ रहने के। वैसे भी तुम्हें आइडिया नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे रहा जाता है, इसलिए चीजें बता रहा हूँ जो यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। प्लीज अब कोशिश करो कि जिस तरह से हम रहते हैं तुम भी उसी तरह से रहो, और प्लीज ये भी कोशिश करो कि अम्मी अब्बू को तुमसे कोई कंप्लेन ना हो। अब रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट करने चलना है। आई थिंक ये कपड़े ठीक ही लग रहे हैं, चले। क्या हो गया? देखो, तुमने रूम में रहना ना, जैसे तुम्हारी मर्जी, जिस ड्रेसिंग में रहना तुम रहो, लेकिन बाहर कोई ढंग के कपड़े पहनो ना। अम्मी अब्बू हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। बस कर दें यार, कल रात से मैं अब तक काफी बातें सुन चुकी हूँ। यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह नहीं खा सकते, इस तरह नहीं चल सकते। मतलब क्या सांस लेना भी मना है इस घर में? नवाल, सांस लेना मना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ असूल बता रहा हूँ। घर में रहना है ना तो कुछ असूल फॉलो करने पड़ते हैं। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। इस घर के 100 कॉल रूल्स के लिए मैं अपने आप को नहीं बदल सकती। मुझे पता होता आप लोग इतने कंजर्वेटिव माइंड के तो मैं कभी यहाँ शादी करके आती ही नहीं। मैं अपना लाइफस्टाइल किसी सूरत नहीं बदलूंगी। और अगर आपको मंजूर नहीं है तो शादी के 2 दिन बाद भी मुझे तलाक लेने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। कोई आम लड़की नहीं हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। अरे भाई, वो हमारी बहू कहाँ है? कौन सी बहू की बात कर रहे हैं आप? बड़ी बहू, आपकी साहिबजादी। शुक्र है आपको बड़ी बहू की याद आ गई, वरना कल से तो इस घर में नवाल नवाल के कसीदे पड़े जा रहे हैं। भाई साहब, एक बात पूछूं अगर बुरा ना माने तो? जी जी पूछें। जरबाब आपकी सगी औलाद है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? इसलिए कि जरबाब की बीवी का इतना फीका इस्तकबाल और जोहेब की बीवी के इतने एहतमाम, रेड कारपेट, सास नंदे सबके वारी जा रही थी, इतने तोहफे तहाइफ, इसलिए कि अमीर घर से है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है भाई साहब, इसी वजह से वो नाराज है, नाश्ते पे भी नहीं आ रही। अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ आप लोगों ने। आप अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे नाराज क्यों हो जाती है? हमने दोनों में फर्क नहीं किया, दोनों बहुएं हमारे लिए बिल्कुल बराबर हैं। बरी भी हमने एक जैसी दी, मेहर भी एक ही रखा, और आइंदा कभी फर्क करेंगे भी नहीं दोनों में हम। खैर, आप नाश्ता कीजिए, मैं नवीन से बुलवा लेती हूँ उसे।
आप लोगों ने वैसे नाश्ते पे इतना एहतमाम क्यों किया? क्यों क्यों ना करते? छोटी बहू का पहला नाश्ता है इस घर में। इसलिए तो कह रही हूँ कि छोटी बहू के माँ बाप ने नाश्ता नहीं भेजा क्या? वो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं और बहुत मॉडर्न लोग हैं, इन रस्म रिवाज को समझते नहीं हैं। कमाल है भाई, शादी पे सारे रस्म रिवाज तो पूरे किए। नवाल की सहेलियों ने पूरे 2 लाख जूता छुपाई लिए। ये रस्म तो याद थे, नाश्ता लाने के रस्म रिवाज याद नहीं। ऐसे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म रिवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की शादी करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अल्लाह ला खैर सल्ला। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आओ बेटा, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। नो नो, आई एम आस्किंग हर। क्या कह रही थी आप मेरी और मेरी फैमिली के बारे में? किस किस्म की बातें हैं ये? बेटा ये तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि मेरे घर से नाश्ता क्यों नहीं आया, है ना? बेटा मैंने तो एक बात पूछी है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जाहिर है ये रस्म रिवाज है और सदियों से हम ये होते हुए रस्म रिवाज देख रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नवाल तुम बैठो बैठो। आंटी मैंने ही मना किया था नवाल के पेरेंट्स को ब्रेकफास्ट लाने से। एक्चुअली मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। भाभी ये प्लीज ट्राई करो, ये मैंने खास तौर पे आपके लिए बनवाया आज। मुझे खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। नो थैंक्स, मैं ब्रेकफास्ट में इतना हैवी नहीं खाती, मुझे फ्रूट्स एंड सीरियल खाने की आदत है। एंड सुहेब आप इतना ऑयली क्यों खा रहे हैं? सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। क्या हो गया? मेरी बहन ने इतने प्यार से बनाया है, क्यों ना खाऊं मैं? यावर चाय। यावर आज ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। दिल नहीं भरा तुम्हारा भी अपने माँ बाप के घर से? 2 हफ्ते तो रहकर आई हो अभी शादी में तुम। वो असल में आज नवाल का पहला नाश्ता है ना, सब लोग आए हैं और मेरा होना वहाँ बहुत जरूरी है। तुम्हारे वहां ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा खुशी होते होंगे वो। मेरी बात मानो, वहां कमी जाया करो। और वैसे भी तुम्हारे मैके में तुम्हारी माँ के अलावा किसी को कुछ खास हमदर्दी नहीं है तुमसे। तुम्हारे भाई और उनकी बीवियां तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। क्या मतलब है आपका? यावर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो सच है, और सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती हैं। तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मैं सब देख सकता हूं। तुम्हारे भाइयों का रवैया तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं है। उनके मामलात में मुदाखलत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे अपने घर वालों को कैसे डील करना है ये अच्छे से पता है मुझे। आपको मुझे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भले की बात कर रहा हूं। जरबाब ने कई बार मुझे इशारे में समझाने की कोशिश की है, मगर मैंने हर बार नजरअंदाज किया। क्या? जरबाब? हाँ, उसे तुम्हारा वहां बार बार जाना और उसके बीवी के मामलात में मुदाखलत करना ज्यादा पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। नहीं, जरबाब ऐसा नहीं कह सकता। बात कुछ और है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या बात है।
तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तो हमें कल रात ही हो गया था बीबी, जब तुम्हारे बाप ने अपनी बहू को 2 करोड़ हक मेहर के दिए थे। और सुना है बड़ी बहू को भी 2 करोड़ दिए। बड़ा फालतू पैसा आ गया भाई तुम्हारे बाप के पास, अपनी बहुओं में लुटाते फिर रहे। अरे बहुएं तो पराई होती हैं, बेटी के लिए क्या किया है उन्होंने? क्या क्या उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया? लो, क्या दिया था बेटा? तुम्हारे बेडरूम की, तुम्हारे इस्तेमाल की चीजें बस। हम ये बाप ज्यादती कर रही हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे वो हर चीज दी थी जो बेटी होने की हैसियत से मेरा हक था। ये तो कोई गरीब भी अपनी बेटी को दे देता है। तुम्हारे बाप तो करोड़पति आदमी है, साहिब हैसियत है, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, बेटी के लिए कुछ नहीं है उनके पास। 9 साल बाद ये सारी बातें करने का क्या मकसद है? 9 साल तक हम सबर के घूंट पी के बैठे थे बीबी, सोच रहे थे कि शायद तुम्हारे बाप को खुद ही ख्याल आ जाएगा, जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो चुप्पी साध ली। इतना शरीफ समधियाना जो मिल गया। पूरी की पूरी फैक्ट्री जरबाब को सौंप दी, वो और उसकी बीवी अय्याशियां कर रहे हैं, और जोएब भी लाखों में खेल रहा है। बहन की कोई फिक्र नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? खुल के बताएं ना। आज ही जाकर अपने बाप से बात करो, मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। मगर अभी 2 साल पहले बाबा ने आपको 50 लाख दिए थे। अरे रात गई बात गई, वो 50 लाख रुपए उन्होंने उधार दिए थे और वापस भी तो कर दिए थे मैंने उन्हें। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे? आपने तो वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि बाबा ने उन पैसों को तो तकाजा भी नहीं किया। अरे भाई, कारोबार चलाने के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वरना कारोबार ठप हो जाता है। जाओ जाकर अपने बाप से बोल दो। अरे भाई, जायदाद में से हिस्सा नहीं मांग रहे हैं अभी। अल्लाह लंबी उम्र दे तुम्हारे वालिद को, वो तो वो दे ही देंगे, उसकी जल्दी नहीं है हमें। अभी तो सिर्फ जो ये कह रहा है वो लाकर दे दो। 1 करोड़ की सख्त जरूरत है इसको अपने बिजनेस के लिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जाओ जाके जल्दी तैयार हो, तो मैं के छोड़ दूं, फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है। इतना मजा आया कसम से, नाश्ते की मेज पर उस लड़की ने ऐसे पटक पटक कर जवाब दिए कि सुहेब की तो बोलती बंद हो गई। और तो और तुम्हारे सास ससुर, उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए। और नमीन को इतनी बातें सुनाई, मेरे तो दिल में ठंड पड़ गई कसम से। अगर तू होती ना, बड़ा मजा आता। मिस किया तुमने। हैं? और क्या कहा उसने? और क्या कहना था, मैं तो उस लड़की को देख के दंग रह गई। ऐसे ऊपर से दन तनाती हुई नीचे आई, और ना कोई सेवर, ना काम के कपड़े, ना कोई मेकअप। ऐसी होती है भला दुल्हनें? तो अंकल आंटी ने कुछ कहा नहीं? उन्होंने क्या कहना था, मासूम सी शक्लें बना के बैठे थे, लेकिन पता चल रहा था अंदर ही अंदर पक रहे हैं, गुस्से से उबल रहे हैं बेचारे। सुहेब को अकेले में डांटेंगे, देख लेना, आज शामत आएगी उसकी। रहने दे अम्मा, सुहेब 1 नंबर का ज़नमुरीद है, सरबाब की तरह नहीं है जो माँ बाप की डांट खाकर चुप हो जाए। तू देख लेना, अपनी बीवी के लिए वो जरूर आवाज उठाएगा। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ कि सरबाब को अपनी मुट्ठी में कर लो, और कुछ नहीं तो नवाल से सीखो। एक ही रात में उसने शौहर को कैसे ज़नमुरीद कर लिया। इतनी भी कोई चालाक नहीं है वो, और मुझसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। माना उसके पास दौलत का हथियार है, लेकिन खूबसूरती और चालाकी दोनों मेरे पास है, इससे नहीं जीत सकती वो। वो कहते हैं ना, अगर हरीफ दमदार हो तो लड़ने का तभी मजा आता है। और नवाल, उसमें ऐसे कोई गट्स है ही नहीं, तो तू बेफिक्र हो जा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पूरे घर पे अकेली राज करूंगी, और नवाल को किसी ने पूछना भी नहीं। इंशाल्लाह। तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन इस वक्त ना मुझे फल खिला दे, दिल जा रहा फ्रूट्स खाने को।
लाती हूँ। जल्दी से लाना। हाँ, सिर्फ सेब ना ले आना, कुछ और भी ले आना। अल्लाह, आज तो मजा आ गया खाने की मेज पे, कसम से। बड़े समझते हैं अपने आप को तुर्रम खान। मिली ना बच्ची बहू, इनकी इज्जत खाक में मिलाएगी। इनके शमले सारे नीचे कर दिए उसने। मुझे तो बहुत मजा आया कसम से। कि मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आए हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। आर यू मैड? तुम्हें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे? वी जस्ट गॉट मैरिड, तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको, मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, तुम रख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। भाभी, ये प्लीज ट्राई करें। ये मैंने खास तौर पे आपके लिए बनवाया आज। मुझे खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। नो थैंक्स, मैं ब्रेकफास्ट में इतना हैवी नहीं खाती, मुझे फ्रूट्स एंड सीरियल खाने की आदत है। एंड सुहेब, आप इतना ऑयली क्यों खा रहे हैं? सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। क्या हो गया? मेरी बहन ने इतने प्यार से बनाया है, क्यों ना खाऊं मैं? अम्मी, ये क्या पसंद किया है आपने भाई के लिए? इतने नखरे उनके, किसी को कुछ समझती नहीं है अपने आगे। मेरी तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे जब मैंने उसको अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोगों में और उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। पर तुम्हारे सर पर तो बड़े घर की बहू लाने का भूत सवार था। बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की को बहू बनाकर ले आई हो। इस वक्त तो वो खानदान बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि दिखाने वाली ने भी उन लोगों की बहुत तारीफ की थी। और फायजा ने तो अच्छी तरह से तसल्ली भी कर ली थी। नहीं, लेकिन उनका पहला दिन था आज, ठीक है? नाश्ते के टेबल पे कितना जलील किया है मुझे। नुसरत आंटी के सामने हम सबको क्या क्या बोल के गई, इतनी तजलील की है अम्मी। बस अब नुसरत को तो मौका मिल गया, पूरे खानदान में इस बात का शोर मचाएगी। अरे ये अंदाजा तो मुझे पहले दिन ही हो गया कि छोटी बहू के साथ हमारा गुजारा मुश्किल है। अब तो लगता है बेटा भी हाथ से गया और इस घर से भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ। ये हम सब के लिए बेहतर है कि प्यार मोहब्बत से उनको अलग कर दें। बजाज साहब, कि हम अपनी औलाद को इसलिए पालते कि बेटियां दामाद को और बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाएं और हम अकेले रह जाएं। अरे तुम क्यों अकेली रहोगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह के बाद आप ही का तो आसरा है, वरना तो औलाद ने तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी औलाद बहुत अच्छी है, फर्माबरदार है। खाक अच्छी। जरबाब ने उस किरण को हमारे सर पे सवार कर दिया और जो छोटा है वो शादी करके
उसी का होके रह गया। और बेटियों का क्या है, उनकी तो शादियां हो जाती हैं। खैर से फायजा की शादी हो गई, अब उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अम्मी क्यों इस तरह की बातें करती हैं आप? मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज ये सुन लें। ये बेटा ऐसा नहीं हो सकता, बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। जब बेटियां अपने ससुराल में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है। अब खैर से फायजा अपने घर में खुश है। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लड़का और खानदान मिल जाए। फायजा, क्या हुआ है? क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? फायजा बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? यावर उनकी अम्मा मुझे बात बात पर ताने देते रहते हैं। जब से जुहेब की शादी हुई है मुझे हर वक्त ताने देते रहते, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये क्या कह रही हो तुम? आप लोगों को क्या जरूरत थी बहुओं को इतना लंबा चौड़ा मेहर देने की? उन्हें अगर देना ही था तो खामोशी से देते। खानदान के सामने क्यों दिया? उन्हें लगता है कि हम लोगों के पास बहुओं को देने के लिए बहुत कुछ है, दामाद को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मम क्या है ये? मम, जुहेब जैसा फॉरेन ग्रेजुएटेड लड़का इतना कंजर्वेटिव हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। और उसकी फैमिली, सुबह नाश्ते में देसी घी के पराठे खाने वाले बैकवर्ड लोग। आपको पूरे कराची में कोई और फैमिली नहीं मिली, लाइक लिटरली कोई भी नहीं मिला आपको इसी खानदान में मेरी शादी करवानी थी। नवाल मेरी जान, मुझे क्या पता था इस बारे में? मैंने तो सोचा कि सच्चे सीधे साधे और शरीफ लोग हैं। और सुहेब तो बाहर से पढ़ के आया हुआ है। मैंने सोचा कि तुम उसके साथ एडजस्ट हो जाओगी। हम बात पे वो अपने पेरेंट्स की हिमायत करता है, और वो छोटी नवीन, उसके तो इतने नखरे उठाता है, उसको सर पे उठा के घूमे उसका बस चले तो। उसके खानों की तारीफें करना, उसको बाहर लेके जाना। और वो किरण भाभी मुझे ऐसे देखती है जैसे खा जाएगी। इतनी हसद, इतनी नफरत, अजीब साइको कॉम्प्लेक्स औरत है वो। ये तो तुम सच कह रही हो, पागल तो वो मुझे भी लगती है। नवाल मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें उससे डरने और दबने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला? तुम सेठ शम्स की बेटी हो, सेठ शम्स की। वो तुम्हारी जूती के बराबर है। वो तो हमेशा तुमसे दब के ही रहेगी। दब के रहने वाली नहीं है वो, बहुत गुरूर और बहुत अकड़ है उसके अंदर। इस शौहर को तो अपने इशारों पर नचाती है। मजाल है जो उसकी इजाजत के बगैर कोई बात करता हो। और वहीं पे आपका दामाद पहले दिन ही मुझे कहता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती, तुम मेरे माँ बाप के सामने बगैर दुपट्टे की नहीं जा सकती। और मेरी ड्रेसिंग सेंस पे तो मॉम तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकती। नवाल तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें शौहर की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? तुम जिस तरह की ड्रेसिंग करती हो, जो कपड़े पहनती हो, तुम वही पहना करो। और शादी से पहले उन्होंने तुम्हें देखा तो था, उन्हें पता था कि तुम्हारी ड्रेसिंग क्या है। उस वक्त तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। तुम्हारी जो मर्जी है पहनो। और अगर तुम्हारा शौहर ज्यादा एतराज करता है ना, और तुम्हारे ससुराल वाले कोई रोक टोक करते हैं, तो मुझे बताना, मैं खुद आके उनसे बात करूंगी। कोई कम हैसियत वाले लोग नहीं है हम। You're right.
जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी